हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं नई मूवी लेके। मूवी की शुरुआत में हम बस स्टॉप में बैठे हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम फॉरेस्ट गम है। वो वहाँ की बैठी हुई एक लेडी के साथ बात कर रहा था जो बताता है कि उसने भी बहुत सारे जूते पहने थे। तभी लेडी को अपनी लाइफ के बारे में बताता है और लेडी से ये भी कहता है कि जो तुमने ये जूते पहने हैं उस वैसे ही जूते मैंने 1000 जूते फेंक दिए थे। तभी कहानी को फ्लैशबैक में ले जाया जाता है और फॉरेस्ट गम अपने बचपन की यादों में खो जाता है। तभी हमें फॉरेस्ट गम की आंखें बंद होती है और वह अपनी फ्लैशबैक में जाता है और वहाँ दिखाया जाता है एक बच्चा जहाँ फॉरेस्ट गम अभी छोटा था और अपनी मॉम के साथ डॉक्टर के पास गया हुआ था। डॉक्टर उसे एक नए तरह के जूते पहनाए होते हैं जिससे पता चलता है कि फॉरेस्ट गम डिसेबल होता है। डॉक्टर उसकी माँ को बताता है कि वह डिसेबल है। फॉरेस्ट गम की माँ उसे हिम्मत देती है, डॉक्टर से पूछती है क्या हुआ है करके। तभी फॉरेस्ट गम बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील कर रहा होता है जूतों के साथ। वो चलने में बहुत परेशानी हो रही होती है उसको। तभी उसकी माँ उसका हौसला बढ़ाती है कि देखो बेटा, तुम बहुत ही अलग ही प्रकार के हो, इस दुनिया में सबसे अलग हो। और कोई कसर नहीं छोड़ती है अपने बेटे को मोटिवेट करने में। तुम खास हो यह भी बताती है। फॉरेस्ट गम अपनी माँ का बातों को गांठ बांध लेता है और दोनों ऐसे ही चलने लगते हैं रास्ते में। तभी कहानी में दिखाया जाता है कि फॉरेस्ट गम की माँ उसका एडमिशन कराने के लिए फॉरेस्ट गम को स्कूल में लाई होती है, लेकिन प्रिंसिपल फॉरेस्ट गम का आईक्यू बहुत ही कम है कहकर उसके मार्क्स दिखाता है। फिर भी फॉरेस्ट गम की माँ कुछ सेटिंग बिठा के फॉरेस्ट गम का एडमिशन करवा देती है और प्रिंसिपल भी मान जाता है और फॉरेस्ट गम का एडमिशन स्कूल में हो जाता है जैसे तैसे। लेकिन फॉरेस्ट गम का आईक्यू बहुत ही कम था, आगे जाके उसको बहुत परेशानी होने वाली थी। फिर दोनों में बातें होती प्रिंसिपल और उसकी माँ में। फॉरेस्ट गम यह सब सुन रहा होता। फॉरेस्ट गम की मॉम उसको बस में छोड़ने के लिए जाती है। फॉरेस्ट गम जैसे बस में जाता है कोई भी उसे अपनी सीट देने को तैयार नहीं हो रहा था। तभी एक लड़की होती है जो उसे अपने पास बैठा लेती है और वह अपना नाम जेनी बताती है, जो इस मूवी की मेन लीड एक्ट्रेस है। दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फॉरेस्ट गम के घर को दिखाया जाता है जहाँ उसकी मम्मी अपने घर का पेट चलाने के लिए पेइंग गेस्ट को अपने घर में रखती है। तभी वहाँ बहुत सारे पेइंग गेस्ट आते हैं। ये सब दिखाया जाता है कि कैसे वो उनको हैंडल करती है। तभी उनके घर एक फेमस सिंगर आता है और वह फॉरेस्ट गम के साथ गिटार बजा के डांस करता है। फॉरेस्ट गम उसके साथ बहुत इंजॉय कर रहा था और पता नहीं कुछ अजीब सा डांस करता है। एक दिन फॉरेस्ट गम और उसकी माँ कहीं जा रहे होते तो टीवी में देखते हैं कि जो फेमस सिंगर है ना, वो फॉरेस्ट गम के स्टेपों को कॉपी कर रहा होता है और उसी के स्टेप करके बहुत सारा फेमस हो जाता है। वह गाना उसका बहुत चलता है। तभी दोनों यह सब देखकर बहुत हैरान होते हैं और घर वापस चले जाते हैं क्योंकि अब कुछ फ़ायदा नहीं था। फिर फॉरेस्ट गम को दिखाया जाता है जो अपनी कहानी उस लेडी को बता ही रहा होता है। तभी वह बताता है कि और सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है जेनी और फॉरेस्ट गम खेल रहे होते हैं। वो दोनों एक साथ खेलते हैं, बहुत सारा वक्त एक साथ बिता रहे होते हैं और एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी फॉरेस्ट गम और उसको रास्ते में जा रहे होते हैं उस जेनी, तो दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं तो पीछे से कोई उसको पत्थर मारते हैं शैतान बच्चे और सीधा पत्थर उसके सर में लगता है और फॉरेस्ट गम गिर जाता है। फिर फॉरेस्ट गम को उठाती है जेनी। फिर भी वो बच्चे उसको परेशान करना नहीं छोड़ते और जेनी उसको बोलती है भाग फॉरेस्ट भाग। फॉरेस्ट गम भागता है और लंगड़ाते हुए भागता है क्योंकि उसके पैर में थोड़ी वो थी, तो वो भागता है बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से। और उसके दोस्त जो शैतान होते हैं वो भी उसके पीछे साइकिल लेके दौड़ते हैं और जेनी पीछे से चिल्लाती है भाग फॉरेस्ट भाग। जैसे ही जेनी की बात सुनता है फॉरेस्ट गम दौड़ने लगता है और इसके पीछे पाँव के वो अजीबोगरीब जूते अपने आप ही टूट के बिखर जाते हैं और फॉरेस्ट गम इतनी तेज़ दौड़ता रहता है और बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। तभी जो उसके पीछे जो लड़के होते हैं वो भी नहीं पकड़ पाते हैं उसको और फॉरेस्ट गम बच जाता है और वो इतना तेज़ भागता है कि भागता रहता है बस और भागते हुए अपने घर चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट हो तो जेनी और फॉरेस्ट गम बात कर रहे होते हैं।
फॉरेस्ट गम को जेनी बताती है कि उसे उसके घर में एक कुत्ता है और जिससे उसको डर लगता है, तभी वह फॉरेस्ट गम के घर में सोने के लिए आ जाती है। पर वो झूठ बोल रही होती है, ये बात फॉरेस्ट गम को पता नहीं होती है। तो फिर हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट, तो दोनों बड़े हो गए हैं, जेनी और फॉरेस्ट। फिर वही बच्चे उसको परेशान करते हैं पत्थर मार के। फिर जेनी उसको बोलती है कि भागने के लिए, कि वो भाग जाए वहाँ से। तो फिर वो लोग इस बार गाड़ी में पीछा करते हैं उसका। तो गाड़ी में भी वो फॉरेस्ट गम को हरा नहीं पाते और फॉरेस्ट गम बहुत तेज़ दौड़ रहा होता है। और जेनी की यह बात सुनकर कि भाग फॉरेस्ट भाग, फिर तो वो इतना तेज़ दौड़ता है कि उसको वो गाड़ी में भी नहीं पिछाड़ पाते हैं। तो फिर वह दौड़ते दौड़ते किसी रग्बी मैच में पहुंच जाता है, जहाँ एक लोकल टीम का मैच चल रहा होता है। और वो एक रनर होता है, उससे भी बहुत ही तेज़ दौड़ता है और इतना तेज़ दौड़ता है कि रनर बहुत ही पीछे रह जाता है। पर फॉरेस्ट गम को पता नहीं होता है कि यहाँ पे कुछ मैच चल रहा है। यह सब देखकर जो कोच होता है टीम का, वह फॉरेस्ट गम को अपनी टीम में रखने के लिए सोचता है, क्योंकि वो उसको देखकर बहुत ही हैरान हो गया था कि कोई इतना तेज़ कैसे दौड़ सकता है। और फॉरेस्ट गम को तो पता भी नहीं था कि यह सब उसके साथ होने वाला है। और फॉरेस्ट गम भागता रहता है। फिर फॉरेस्ट गम को टीम में भर्ती कर लिया जाता है और टीम में आते हुए उसको यह पता था कि बस उसे दौड़ना है। कभी कभी तो वो इतना तेज़ भागता था कि स्टेडियम के बाहर भी चला जाता था और लोग उसको रोकते थे। तभी दिखाया जाता है फॉरेस्ट गम की बहुत ही अच्छी तरीके से सबको छकाते हुए तेज़ दौड़ रहा होता है। कभी कभी तो इतना तेज़ दौड़ता है कि वह स्टेडियम के बाहर ही चला जाता है, लेकिन किसी को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि कोच की टीम उसके प्रदर्शन से जीत रही थी। तभी फॉरेस्ट गम बहुत फेमस हो जाता है और उसे नेशनल टीम में भी रख लेते हैं और वह नेशनल टीम में भी अच्छा प्रदर्शन करता है। उसके अच्छे प्रदर्शन के बल पर वह उसको कॉलेज की डिग्री दे देते हैं। लेकिन फॉरेस्ट गम को कुछ पता नहीं होता कि उसे क्यों डिग्री मिल रही है। तो वो बोलता है, एक आर्मी ऑफिसर उसके पास आता है और उसको आर्मी में ज्वाइन होने के लिए एक लेटर देता है। और आर्मी ऑफिसर की यह बात सुनकर फॉरेस्ट गम भी मान जाता है, क्योंकि उसे भी आर्मी में जाना होता है। तभी वह सीन शिफ्ट होता है और उसे दिखाया जाता है फॉरेस्ट गम बस में चढ़ता है। तो पर उसे भी वहाँ भी उसे कोई सीट नहीं देता है आर्मी की बस में। सभी उससे दूर भागते हैं और फॉरेस्ट गम के पास जाकर कहता है वो फॉरेस्ट गम में, और ड्राइवर उस पर चिल्लाता है कि भाग यहाँ से पीछे को। तो फॉरेस्ट गम भागते हुए बस में जाता है और एक लड़का उसको अपनी सीट दे देता है। बड़ी मुश्किल से अपने पास बैठा लेता है और फॉरेस्ट गम बेचारा भी बैठता है। जैसे ही वह उसको अपने पास बैठाता है, वह अपना नाम बेंजामिन बताता है और प्यार से उसे बब्बा बुलाते हैं। फिर उसको अपने पास बैठाता है। दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं ऐसे देखते देखते। तभी बब्बा बताता है कि वह झींगे पकड़ना चाहता है और वह कभी आर्मी में भर्ती नहीं होना चाहता था। बब्बा बहुत ही अजीब तरह का दिखता है, थोड़ा सा मतलब मोटा टाइप का। तो क्या होता है, वो बताता है वह झींगों का काम करता था और उसकी माँ की माँ भी झींगे पकाती थी और उसकी माँ की माँ भी झींगे पकाती थी और उसकी माँ की माँ की माँ भी झींगे पकाती थी। बस वह झींगों की ही बात करता रहता है हर वक्त, क्योंकि उसे झींगे बहुत पसंद होते हैं। और वह फॉरेस्ट गम को बताता है कि फिर फॉरेस्ट गम को जेनी मिलती है और जेनी उसको फिर से छोड़कर चली जाती है, क्योंकि वह फॉरेस्ट गम के साथ रहना नहीं चाहती। वह बहुत ही ड्रग एडिक्ट टाइप की हो गई थी और ये नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से फॉरेस्ट गम को कोई परेशानी हो। और फिर से फॉरेस्ट गम अकेला पड़ जाता है। और जाते हुए जेनी बताती है कि अगर तुम वॉर में कोई तुम्हें बोले तो तुम भाग जाना वहाँ से। ये बात सुनकर वह वियतनाम पहुँच जाते बब्बा और दोनों फॉरेस्ट गम, और दोनों बातें करते हैं आपस में। यहाँ भी बब्बा बस यही बोलता है कि जब वॉर ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ की नदियों से वह झींगे पकड़ेंगे। फिर दोनों चले जाते हैं। फिर आपस में बातें करते हुए बब्बा बताता है कि जब वो यहाँ से वापस जाएंगे दोनों बोट खरीद के और झींगे पकड़ेंगे दोनों खूब सारे, और खूब सारे पैसे कमाएंगे। और फॉरेस्ट गम भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। और बब्बा जब भी उन दोनों की बात होती है, बब्बा बस झींगों की बात करता है, जैसे कि झींगे मतलब उसकी लाइफ में और कुछ नहीं है, सब बस झींगे ही झींगे हैं। और यही बोलता रहता है हम वहाँ जाएंगे तो झींगे पकड़ेंगे, ऐसा करेंगे तो झींगे पकड़ेंगे। जब भी वह दोनों मिलते हैं बस झींगों की ही बात होती है उन दोनों की, क्योंकि बब्बा को झींगे बहुत पसंद है। उसका नाम मैं रख रहा हूँ झींगा लाला। बब्बा का नाम झींगा होना चाहिए, झींगा लाला।
फिर फॉरेस्ट गम को दिखाया जाता है वो जेनी को बराबर लेटर लिख रहा था अपने प्यार को। देख रहे हो विनोद। फिर एक दिन क्या होता है कि वॉर छिड़ जाती है वहाँ पे। वॉर छिड़ जाती है फॉरेस्ट गम के साथी घायल हो जाते हैं, पर फॉरेस्ट गम को तो ये बताया होता है कि उसको वॉर में जाना नहीं है, मतलब भागना है वहाँ से। तो फॉरेस्ट गम को याद आती है जेनी की बात और फॉरेस्ट गम भागने लगता है वहाँ से जेनी की बात को याद करके। और वो भागता रहता है, तुम्हें पता है वो भागता है तो फिर भागता ही रहता है, फिर वो भागता रहता है बस। फिर वो बहुत आगे पहुँच जाता है, उसको याद आता है कि वह अपने सैनिक साथियों को छोड़ के आ गया है और फिर वापस मुड़ता है और फिर वहाँ जाता है वॉर में वॉर में जाता है तो वहाँ देखता है कि उसके सारे सैनिक घायल हो गए हैं। बब्बा का ढूंढता है, बब्बा नहीं होता था। फिर उसे एक घायल सैनिक मिलता है और वो उसे कंधे में उठाकर वापस ले आता है और फिर वापस जाता है बब्बा को ढूंढने, लेकिन बब्बा तो मिलता नहीं है। फिर जो और सैनिक होते हैं उसको जो भी मतलब और वापस जाता है वहाँ पे, जो भी दिखता है उसको वो वापस आने लगता है, उन सबको सबकी मदद करता है, मतलब सबको वापस सबको सुरक्षित ले आता है वापस। और फिर वह दोबारा से वापस जाता है और वहाँ देखता है बब्बा तो नहीं मिलता इस बार उसको मिल जाते हैं कैप्टन ल्यूटेंट। और ल्यूटेंट जाना नहीं चाहता था वहाँ से क्योंकि उसके हाथ पाँव में बहुत चोट आई थी। फिर भी ज़बरदस्ती फॉरेस्ट गम उसको उठाकर कंधे में मतलब उठाकर अपने पास ले आता है वहाँ नदी किनारे। फिर दिखाया जाता और ल्यूटेंट उस पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह बचे वहाँ पे। फिर ल्यूटेंट और बब्बा की कमीज पकड़ लेता है कि वो उसे क्यों लाया करके। फिर बब्बा दोबारा फॉरेस्ट गम जाता है, वहाँ देखता है कि बब्बा बहुत घायल है और उसको कंधे में उठा के ले आता है उसको भी। फिर लेकिन बब्बा की मौत हो जाती है और फॉरेस्ट गम इसे देख कर बहुत रोता है। बहुत ही सीन था ये, बहुत ही सैड सीन था यार मेरे लिए। फिर दिखाया जाता है हॉस्पिटल में, सब लोग हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं और कैप्टन ल्यूटेंट के दोनों पाँव गोल हो गए थे। और लेकिन यहाँ भी फॉरेस्ट गम अपने मज़े लेता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके पिछवाड़े में गोली लगी होती। फिर टेबल टेनिस खेलता है एक बार, टेबल टेनिस खेल रहा होता है, तभी उसका ऑफिसर बताता है कि बस उसे टेबल टेनिस में बस बॉल को वॉच करना है और फिर उसको उसके बहादुरी के लिए मेडल भी मिलता है। फिर एक दिन जेनी, जब उसको मेडल मिल रहा होता है तो जेनी पता नहीं कहाँ से नदी से निकल के आती है और उसके पास आती है और वह भी उससे मिलने के लिए भरी सभा में दोनों मिलन हो जाता है। फिर जेनी उसको अपने बारे में बताती है कि कैसे वो ड्रग एडिक्टेड हो गई है और फॉरेस्ट गम भी अपनी बातें बताता है उसको और दोनों बातें करते हुए यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं। तभी जेनी भी अपने लाइफ के बारे में बताती है कि वह कैसे रहती है और फॉरेस्ट गम भी अपनी बातें बताता है। और जेनी का दोस्त आता है जो उसका बॉयफ्रेंड था और जेनी बताती है फॉरेस्ट गम को कि वह उसका बॉयफ्रेंड है। और फॉरेस्ट गम यह सुनकर बहुत ही दुखी तो होता है, पर क्या करे बेचारा अंदर ही अंदर। फिर जेनी उस अपने बॉयफ्रेंड के साथ चले जाती है और फॉरेस्ट गम फिर से अकेला पड़ जाता है। गम भी ये सबसे परेशान होकर अकेला महसूस करता है और गम टेबल टेनिस खेलना शुरू कर देता है और टेबल टेनिस में इंटरनेशनल प्लेयर बन जाता है। फिर एक दिन जब वह इंटरव्यू देकर बाहर आता है तो उसे कैप्टन ल्यूटेंट मिलते हैं जिनकी बचाई थी उनने। ल्यूटेंट बहुत गुस्सा होता है। गम फिर दोनों को होटल में जाकर ड्रिंक करते हैं और मस्ती करते हैं। गम की आर्मी से रिटायर आता है और अपने घर में उसकी माँ से मिलता है जो बीमार होती है। गम बब्बा की फैमिली के पास भी जाता है और वहाँ बब्बा को याद करता है और उसके झींगों वाले सपने को पूरा करने के लिए एक बोट खरीद लेता है। बोट खरीद कर वह झींगे पकड़ने जाता है, लेकिन उसके हाथ में कोई झींगा नहीं आ रहा था। फिर एक सीन में हमें जेनी को दिखाते हैं जो बहुत ड्रग एडिक्टेड हो गई थी और सुसाइड करने की भी सोच। एक दिन गम के पास कैप्टन ल्यूटेंट आता है और बताता है कि वो भी गम की मदद करना चाहता है और बताता है कि कैसे झींगे पकड़े जाते हैं। लेकिन फिर भी दोनों मिलकर झींगे पकड़ने जाते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता है दोनों के। फिर तूफान आता है एक दिन और उनको बहुत सारे झींगे मिलने लग जाते हैं क्योंकि तूफान से उनकी नाव बच गई थी और उनकी नाव सबकी टूट जाती है, बस उनकी ही बचती है। उनका बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ता है झींगों का और वह मिलीनियर बन जाते हैं, बहुत अमीर हो जाते हैं दोनों। एक दिन गम को टीवी से पता चलता है कि उसकी मम्मी बीमार है और वो दौड़ा अपनी मोम के पास पहुंचता है। फिर मोम की डेथ हो जाती है। फिर गम को एक लेटर मिलता है जो कैप्टन ल्यूटेंट ने गम का पैसा उसकी एक एप्पल कंपनी में लगा दिया होता है। गम सारा पैसा बब्बा के परिवार के नाम कर देता है। एक दिन अचानक गम के पास जेनी आती है और दोनों साथ में वक्त बिताते हैं। जेनी अब ठीक हो गई थी ड्रग एडिक्शन से। एक दिन गम जेनी को प्रपोज करता है और लेकिन जेनी मना कर देती है और दोनों रात में इंटीमेट होते हैं। सुबह जेनी फिर से गम को अकेला छोड़कर वापस चली
गम फिर से अकेला पड़ जाता है और वो भागने का मन करता है और वो भागते रहता है बस। उसे देखकर लोग भी उसके पीछे भागते हैं और पूछते हैं कि वह क्यों दौड़ रहा है, लेकिन गम तो बस अपनी धुन में दौड़ता रहता है। ये न्यूज़ वायरल हो जाती है और गम अचानक से एक दिन रुकता है और घर को वापस जाने लगता है। फिर वहीं इस न्यूज़ को सुनकर जेनी को भी यह बात पता लगती है और गम को एक लेटर लिखती है। गम को लेटर मिलते ही वह जेनी से मिलने के लिए पहुंच जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां गम बस स्टॉप में सबको अपनी कहानी सुना रहा होता है। फिर जेनी के घर जाता है। जेनी उसे अपने एक बच्चे से मिलाती है। जेनी बताती है कि वह गम और जेनी का ही लड़का है। गम खुश था और अपने परिवार के साथ वक्त बिताता है। जेनी शादी के लिए पूछती है और यह भी बताती है कि उसको कैंसर है। फिर दोनों शादी करते हैं और गम जेनी का ख्याल रखता है, लेकिन जेनी की बाद में डेथ हो जाती है। और मूवी के लास्ट में हमें दिखाते हैं कि गम अपने बेटे को स्कूल बस में छोड़ रहा होता है और यह मूवी इसी खूबसूरत सीन के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।